एडोल्फ हिटलर का जीवन और उनका प्रभाव एक जटिल और विभाजित इतिहास है, जिसने 20वीं सदी की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन में हुआ था। उनके पिता एलोइस हिटलर एक सख्त और अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां क्लारा हिटलर एक दयालु और देखभाल करने वाली महिला थीं। हिटलर का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, जिसमें उन्होंने कला में अपना करियर बनाने का असफल प्रयास भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक उदय 1907 में अपनी मां की मृत्यु के बाद हिटलर वियना चले गए, जहां उन्होंने एक कलाकार बनने की कोशिश की। हालांकि 2 बार वियना की कला अकादमी में अस्वीकृति के बाद हिटलर का जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। 1913 में वे म्यूनिख चले गए और अगले वर्ष प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध में उनकी भागीदारी ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया और जर्मनी की हार ने उनके भीतर गहरे असंतोष और नाराजगी को जन्म दिया। नाजी पार्टी का गठन और उदय 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुए, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। उन्होंने अपनी शक्तिशाली वक्तृत्व कला और प्रचार कौशल का उपयोग करके पार्टी को प्रमुखता दिलाई। 1923 में म्यूनिख में हुए बियर हॉल पुट्स के असफल प्रयास के बाद हिटलर को जेल भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक घोषणापत्र मीन कैम्फ लिखा। इस पुस्तक में उनकी विचारधाराएं और नीतियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। 1929 की आर्थिक मंदी ने जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति को जन्म दिया, जिससे नाजी पार्टी को अपना समर्थन बढ़ाने का अवसर मिला। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया और उन्होंने तेजी से अपनी शक्ति को केंद्रीकृत कर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। राइखस्टाग आग के बाद उन्होंने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए तानाशाही स्थापित की। तानाशाही और नीतियां हिटलर की तानाशाही के तहत जर्मनी में व्यापक दमन और उत्पीड़न की लहर शुरू हुई। नाजी विचारधारा के केंद्र में आर्य जाति की श्रेष्ठता का सिद्धांत था। हिटलर ने यहूदी, रोमा, समलैंगिक और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यापक दमन अभियान चलाया। यहूदी लोगों के खिलाफ उत्पीड़न और हत्याओं का चरम रूप होलोकॉस्ट था, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की गई। हिटलर की विस्तारवादी नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे युद्ध छिड़ गया। हिटलर की रणनीतियों और युद्धनीतियों ने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। युद्ध के दौरान हिटलर की सेना ने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः मित्र राष्ट्रों की बढ़ती ताकत और सामरिक त्रुटियों के कारण जर्मनी को पराजय का सामना करना पड़ा। पतन और मृत्यु 1944 तक जर्मनी की हार स्पष्ट हो चुकी थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के विभिन्न मोर्चों पर दबाव बढ़ा दिया था और हिटलर का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के अपने बंकर में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। उनके साथ उनकी नवविवाहिता पत्नी ईवा ब्राउन ने भी आत्महत्या की। विरासत हिटलर की विरासत अत्यंत विनाशकारी और नकारात्मक है। उनके शासनकाल ने मानव इतिहास में सबसे बड़े नरसंहारों में से एक होलोकॉस्ट को जन्म दिया, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी नीतियों और निर्णयों ने वैश्विक स्तर पर अनगिनत मौतों और बर्बादी का कारण बना। हिटलर की विचारधारा और नीतियों ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व को अकल्पनीय पीड़ा और विनाश के गर्त में धकेल दिया। हिटलर के जीवन और कार्यों का अध्ययन इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। उनके शासनकाल की त्रासदियां आज भी हमें यह याद दिलाती हैं कि कट्टरता, घृणा और तानाशाही के खिलाफ सतर्क रहना कितना आवश्यक है। उनके जीवन की कहानी एक चेतावनी है कि शक्ति और कट्टरता का गलत उपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है, और यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मानवता, समानता और न्याय के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए।